सोचो, तुम पिछले 10 साल से एक बकवासी वेब नॉवेल पढ़ रहे हो, एक ऐसी कहानी जिसे पढ़ने वाला इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा। और अचानक एक दिन वो नॉवेल इंटरनेट से हमेशा के लिए गायब हो जाए और तुम्हारी रियल लाइफ उस नॉवेल की एक डेथ गेम में बदल जाए। एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया जिसके सारे सीक्रेट्स और रूल्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है। आज हम शुरू करने वाले हैं फिक्शन की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरपीस, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। लेकिन इस तबाही से पहले की कहानी बहुत आम थी। हमारी स्टोरी शुरू होती है किम डोकजा से, एक 28 साल का सिंगल, ओवरवर्क्ड और थका हुआ सैलरीमैन। इसका नाम डोकजा है, जिसका कोरियन में मतलब होता है रीडर, यानी पढ़ने वाला। और अपनी रियल लाइफ में भी वो बस एक रीडर ही है। उसकी लाइफ किसी आम रियलिस्टिक मूवी जैसी है, जहां वो कोई हीरो नहीं बल्कि बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो अपनी बोरिंग जॉब से हर रोज थक कर घर लौटता है। डोकजा का इस दुनिया में एक ही सहारा था, एक फ्लॉप वेब नॉवेल जिसका नाम था 3 Ways to Survive in a Ruined World। ये कोई आम नॉवेल नहीं थी, इसमें 3149 चैप्टर्स थे। शुरू में लोगों ने इसे पढ़ा, पर चैप्टर 100 आते आते इसके व्यूज हो गए थे 0। पूरा इंटरनेट इस नॉवेल को भूल चुका था, पर किम डोकजा ने हार नहीं मानी। पूरा एक दशक, पिछले 10 साल से इस पूरी दुनिया में इस कहानी को पढ़ने वाला वो अकेला इंसान बचा था। 10 साल बाद आखिरकार वो नॉवेल कंप्लीट हो गई। डोकजा ने ऑथर को थैंक यू कमेंट किया। अचानक TLS 123 नाम के उस मिस्टीरियस ऑथर का रिप्लाई आता है। ऑथर डोकजा को बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरी नॉवेल कंप्लीट हुई है, मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा। और हाँ, कल से इस नॉवेल की पेड सर्विस शुरू हो जाएगी। डोकजा थोड़ा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि शायद कल से नॉवेल पढ़ने के पैसे लगेंगे या फिर कोई $50 का छोटा मोटा गिफ्ट कार्ड मिलेगा। पर उस बेचारे को कहां पता था कि कल जो पेड सर्विस शुरू होने वाली थी उसकी कीमत पैसे से नहीं, इंसानों की जान से चुकाई जाएगी। अगले दिन डोकजा अपने काम से लौट रहा होता है। सबवे ट्रेन में उसके सामने उसकी ऑफिस की एक कॉलीग यू संघा बैठी है। यू संघा बिल्कुल परफेक्ट है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और लगातार स्पेनिश सीख रही है। डोकजा उसे देखकर सोचता है कि अगर लाइफ एक नॉवल होती तो संघा जैसी लड़कियां हीरो होती। और डोकजा का जॉनरा क्या है? रियलिज्म। एक ऐसी स्टोरी जहां वो सिर्फ बैकग्राउंड का एक अनजान किरदार है जिसकी कोई औकात नहीं। टाइम हो रहा था शाम के 6:55। डोकजा को अचानक उस ऑथर का एक ईमेल आता है जिसमें अटैच थी उस नॉवल की पूरी टेक्स्ट फाइल। मैसेज में बस लिखा था, गुड लक। डोकजा तुरंत नॉवल की ऐप खोलता है, पर नॉवल गायब। इंटरनेट से उस नॉवल का नामो निशान मिट चुका था। और तभी क्लॉक में बजते हैं 7। अचानक पूरी सबवे ट्रेन एक भयानक झटके के साथ रुक जाती है। अंधेरा छा जाता है और लोगों में पैनिक मचने लगता है। ट्रेन के स्पीकर्स पर ड्राइवर की रोती हुई कांप कपाती आवाज आती है, भागो यहां से, अपनी जान बचाओ। और अचानक ब्रॉडकास्ट कट। ट्रेन के अंदर हवा में एक अजीब सा छोटा मॉन्स्टर तैरता हुआ आता है। उसके सर पर 2 छोटे से सींग थे। डोकजा उसे देखते ही पहचान जाता है, ये एक डोकीबी था। एक एरोगेंट आदमी उस मॉन्स्टर पर चिल्लाता है और तभी स्नैप, बिना किसी हथियार के उस आदमी का सर वहीं के वहीं फट जाता है। ट्रेन के अंदर अचानक खून की बारिश होने लगती है। डोकेबी ठंडे दिमाग से हंसता है और कहता है, ये कोई मूवी नहीं है, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत फ्री में जी ली, अब अगर जिंदा रहना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी सबके सामने हवा में एक नीली ग्लोइंग स्क्रीन आती है। मेन सिनारियो नंबर 1, प्रूफ ऑफ वैल्यू। टास्क, कम से कम किसी एक लिविंग क्रीचर को मारो। टाइम लिमिट सिर्फ 30 मिनट। फेलियर, मौत। सब समझ जाते हैं जिंदा रहने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने बगल वाले को मारना। पर डोकजा अकेला जानता था कि आगे क्या होगा। उसने तुरंत उस मिस्टीरियस ऑथर का ईमेल ओपन किया।
उस ईमेल में एक फाइल अटैच थी, 3 ways to survive in a ruined world.txt। हाँ, उस ऑथर ने पूरी की पूरी नॉवल की कॉपी डोगजा को भेज दी थी। अब इस मौत के खेल के सारे चीट कोड्स उसके फोन में थे। डोगजा नॉवल पढ़ता है और उसको याद आता है कि इस डब्बे में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचने वाले थे। तभी भीड़ में से एक लड़का किम नामवून आगे आता है। वो एक बेचारी बूढ़ी औरत को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है, अगर जिंदा रहना है तो किसी को मारना पड़ेगा, नई दुनिया में नए रूल्स चलेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी डर के मारे उस औरत को मारने टूट पड़ते हैं। पर तभी बूम, ट्रेन के एक कोने में छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। डोगजा फुल स्पीड में आकर किम नामवून को टक्कर मारता है। वो एक छोटे बच्चे के हाथ से टिड्डियों यानी ग्रास हॉपर्स का जाल छीनता है। डोगजा जोर से चिल्लाता है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है। डोकेबी ने कहा था किसी भी लिविंग थिंग को मारो। डोगजा एक टिड्डा पिचकाकर मार देता है और एक नीली स्क्रीन चमकती है। फर्स्ट किल, 100 कॉइंस रिवॉर्डेड। जिंदा रहने का एक ही तरीका था, कीड़े मारना। लोग उन्हें पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। पर किम नामवून गुस्से में अपना चाकू निकालकर डोगजा पर हमला करता है। तभी डोगजा की सबसे ओपी स्किल अनलॉक होती है, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। इस स्किल से डोगजा को अपने दुश्मन के अंदर के थॉट्स पढ़ने की ताकत मिल जाती है। राइट साइड, लेफ्ट थाई, हार्ट। किम के अटैक करने से पहले ही डोगजा को पता चल जाता था कि वो कहां मारने वाला है। टाइम खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। किम हंसकर बोलता है, तू अब मरेगा। पर डोगजा मुस्कुराता है और कहता है, किम नामवून, क्या तुम्हें लगता है कि एक कीड़े का अंडा एक लिविंग थिंग होता है? डोगजा ने जो टिड्डा मारा था उसके पेट में 100 से ज्यादा अंडे थे। सिस्टम ने हर एक अंडे को एक किल काउंट किया था। 124 किल्स, 6200 कॉइंस। डोगजा उन कॉइन से इंस्टेंटली अपना फिजिक मैक्स कर देता है। किम का चाकू डोगजा की छाती से टकराकर रुक जाता है। उसकी बॉडी अब किसी पत्थर से कम नहीं थी। टाइमर में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। किम रोने लगता है, मुझे बचा लो। पर डोगजा कहता है, नई दुनिया में नए रूल्स चलेंगे। 3, 2, 1, टाइम अप। ट्रेन में सबके सर एक एक करके फटने लगते हैं, इंक्लूडिंग किम नामवून। जो जिंदा बचे उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन सुरंग से बाहर आती है, पर बाहर वो सोल शहर नहीं था जिसे वो जानते थे। पूरी सिटी जल रही थी और दूर एक मैसिव मॉन्स्टर बिल्डिंग्स तोड़ रहा था। दुनिया तबाह हो चुकी थी और किम डोगजा इस नई दुनिया का अकेला ऐसा इंसान था जो इसका एंडिंग जानता था। ट्रेन आधी डोंगो ब्रिज तक पहुंच चुकी थी। बाकी बचे लोग खिड़की से बाहर देखते हैं और उनकी रूह कांप जाती है। बाहर की तबाह हो चुकी दुनिया में एक विशाल सी सर्पेंट यानी एक बड़ा समुद्री मॉन्स्टर एक फाइटर जेट को कच्चा चबा रहा था। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, पर डोगजा उस मॉन्स्टर को बिल्कुल शांति से देख रहा था, क्योंकि उसने नॉवेल पढ़ी थी और उसे पता था कि जब तक सिनेरियो चल रहा है वो मॉन्स्टर्स उन्हें छू भी नहीं सकते। पर अचानक हवा में एक एरर मैसेज पॉपअप होता है, कॉम्पनसेशन सेटलमेंट डिलीट। ये एरर डोगजा की वजह से आया था। नॉवेल के हिसाब से किम नामवून को सबको मारना था, पर डोगजा ने उसे ही मार दिया। इसलिए आसमान में बैठी कुछ ताकतवर हस्तियां डोगजा से नाराज हो गई थीं। कॉन्स्टलेशंस, ये इस नॉवेल के सबसे रहस्यमयी बीइंग्स थे। ये लोग दूर आसमान नेब्युला से इस तबाही को एक टीवी शो की तरह देख रहे थे। डोगजा जमीन से किम नामवून का चाकू उठाता है और मुस्कुराकर सोचता है, देखना है तो देखो, इस शो की टिकट तुम लोग अपनी जान देकर चुकाओगे। डॉग काइबी दोबारा ट्रेन में आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह, यहाँ तो 5 लोग जिंदा बच गए। डॉगजा उन 5 लोगों को देखता है। ली ह्योन सुंग, वो आर्मी वाला, यू संगा उसकी परफेक्ट कॉलीग, हान म्यूंगो वो घमंडी मैनेजर, और एक छोटा बच्चा ली गिलियोंग। वो बच्चा अपनी माँ की बिना सर की लाश को देख रहा था। डोगजा उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। डोगजा को पता था कि ये कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि ये उसका एक मास्टर प्लान था, आसमान में बैठे उन कॉन्स्टेलेशंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। और ये काम भी कर गया।
डोके भी सबको बताता है कि सिनारियो 1 क्लियर करने के इनाम में कॉन्स्टेलेशंस उन्हें स्पॉन्सर करेंगे, यानी उन्हें अपनी जैसी पावर्स देंगे। सबके सामने हवा में 4 ग्लोइंग ऑप्शंस आते हैं। डोगजा उन्हें पढ़ता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। चौथा ऑप्शन था प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। पूरा इंटरनेट जानता था कि गोल्डन हेडबैंड पहनने वाला एक ही कैदी था, सन वुकोंग, द मंकी किंग। अगर डोगजा उसे चुनता तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता। पर डोगजा दूसरे डब्बे के दरवाजे की तरफ देखता है। वो जानता था कि दरवाजे की उस तरफ वो खड़ा है। अगर डोगजा ने सन वुकोंग को चुना तो क्या वो उस इंसान को हरा पाएगा? शॉक्ड, डोगजा ने स्क्रीन पर क्लिक किया। यू हैव नॉट सेलेक्टेड अ स्पॉन्सर। उसने इतनी बड़ी ताकत को ठुकरा दिया। उसे पता था कि कॉन्स्टलेशंस के साथ डील करना खुद को उनका खिलौना बनाने जैसा है। तभी डोकाई भी बोलता है, मैं 10 मिनट में अगला सिनारियो लेकर आता हूं। डोगजा सबको बोलता है, हमें यहां से भागना होगा, बाहर निकलना होगा। मैनेजर हान और आर्मी वाला डर के मारे मना कर देते हैं। तभी कुआंग, ट्रेन के अगले डब्बे का भारी लोहे का दरवाजा एक झटके से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। कुआंग! कोई उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। डोगजा दरवाजे की तरफ देखता है और बोलता है, हमें अभी भागना होगा वरना हम अगले सिनारियो से पहले ही मारे जाएंगे। क्योंकि उस दरवाजे के पीछे खड़ा था इस स्टोरी का असली हीरो।